Nayaka by Mansi. Let's start this video. Important questions for class 9 social science history upcoming exam. Without wasting any time, let me tell you everything that is provided in this slide is very important for your exam. Don't miss these topics, prepare them thoroughly and you will definitely benefit from it. And later on after your exam, do share your reviews. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है फर्स्ट, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग थ्रू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अनदर वन इज हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ इसमें से कैसे भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे या कैसे भी. ये आपको टॉपिक ही प्रिपेयर कर लेना है, पढ़ लेना है इसके बारे में अच्छे से. एक तो हो गया अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में कौन कौन से राइट्स इंक्लूडेड थे और अबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्या है कैसे है. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. इस चैप्टर में इतना ही. चैप्टर सेकंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी ये क्वेश्चन है आपको सारे आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट. अभी शॉर्ट नोट वुमन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930 इस पे आ सकता है, या फिर द डूमा इस पे. अनदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके वो है चेंजेस ब्रॉट बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्या इफ़ेक्ट्स थे, क्या चेंजेस इसके बाद आए, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं. फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस पर आपको पता होना चाहिए कब ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन आई, आपको ईयर पता होना चाहिए, क्या इफेक्ट्स थे इसके ये पता होने चाहिए. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छा जो मैं ये क्वेश्चन बताए हैं वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं, जिसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें मैंने सिर्फ टॉपिक बताए हैं, अगर वो आप टॉपिक करोगे कोई सा भी क्वेश्चन उस पर बेस्ड होगा आप टैकल कर पाओगे. जैसे कि इसमें है इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. और नाजी थिंकिंग के क्या फीचर्स थे वो आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज. अनदर वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमन इन नाजी सोसाइटी. वुमन का क्या रोल था नाजी सोसाइटी में, ये आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस हाउ द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स. मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो जो चेंजेस आए थे वो इन पीपल को कैसे इफेक्ट करा, मतलब उन चेंजेस से इन पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा. एक तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो, दूसरा प्लांटेशन ओनर्स, तीसरा नोमैडिक एंड पेस्टरलिस्ट कम्युनिटी. इन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ा ये जो मैनेजमेंट में चेंजेस हुए थे उसकी वजह से. अनदर क्वेश्चन इज बिटवीन 1880 एंड 1920 फॉरेस्ट कवर इन इंडिया declined by 9.7 million hectares from 108.6 million hectares to 98.9 million hectares. Discuss the role of the following factors in this decline. अच्छा जो ये फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ उनमें इनका क्या रीज़न था, मतलब इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया कि वो डिक्लाइन हो गया. एक तो रेलवेज़, कॉमर्शियल फार्मिंग, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. ये अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ. इस स्लाइड में किसी पे चाहे स्पेशली बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से देख लेना, बार बार देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है. अभी लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 5 पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजन्स टू एक्सप्लेन वाई मसाई कम्युनिटी है. ये मुसाई, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है. मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स. इसके रीजंस बतानी है. सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट. जो नोमैडिक ट्राइब्स थी वो इधर से उधर क्यों घूमती थी और उसके क्या बेनिफिट्स थे इन्वायरमेंट पे, वो आपको बतानी है. और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ग्रेजिंग टैक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं चाहिए. दूसरा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना. सारे क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको.
So thank you. Subscribe for more. Vinayaka by Mansi.